As per the theory of Darwin, what is the ultimate objective of person's life or organism? सबसे मूलभूत प्रश्न क्या है? आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, भाई साहब खड़े हैं, ये खड़े हैं, हम खड़े हैं, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है अस्तित्व का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो हमारे अस्तित्व का संरक्षण कैसे होगा? हमारे अस्तित्व का संरक्षण होगा हमारी संस्कृति के संरक्षण से, हमारी देह के संरक्षण से, हमारी परंपरा के संरक्षण से। नगीना से सांसद है चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वो पाप धोने के लिए जा रहे हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा। इस चीज़ को आप मानते हैं कि लोग यहाँ पर पाप ही धोने आते हैं? देखिए, गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। गंगा है क्या? अभी मैंने बताया पूरे विश्व में अमृत नाम का जो कॉन्सेप्ट है, आ मतलब नहीं, मृत मतलब मरना, जिसको पान करने से कोई मरे ना। हम जो भोजन करते हैं उसकी एक अवधि होती है, हमारे शरीर की एक अवधि है, लेकिन कोई ऐसा लिक्विड जो कभी सड़ता ना हो, जो कभी मरता ना हो, जिसकी लॉन्गटिविटी बहुत लंबी हो, जो बहुत लंबे समय तक बिना सड़े रह सकता हो, तो गंगा का पानी ऐसा निर्मल पानी है, 6-6 महीने 1-1 साल तक बिना सड़े हुए रह सकता है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें वायरल इन्फेक्शन नहीं पनपते। तो गंगा इसलिए अमृत का प्रतिरूप है इस धरती पे। और इसीलिए जब व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है, जब व्यक्ति का, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज पर WHO? एज पर द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फिट, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ हेल्दी पर्सन। सो यदि आपका शरीर निर्मल है, चित्त निर्मल है, मानसिकता निर्मल है, व्यवहार निर्मल है, आपकी आध्यात्मिकता निर्मल है, तभी तो आप स्वस्थ हैं, तभी तो आप लंबा जीवन जी पाएंगे, तभी तो आप अमृत को प्राप्त कर पाएंगे, तभी तो आप अपने जीवन के वैभव को देख पाएंगे, तभी तो आप अपने चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाता है। इसका वैज्ञानिक, इसका आध्यात्मिक, इसका मानसिक, इसका सामाजिक, इसका सांस्कृतिक बहुत सारे कारण हैं। यह उनका बयान इमैच्योरिटी का बयान है, या उनका बयान समाज को बांटने वाला बयान है, या उनका बयान हीनता बोध से भरा हुआ बयान है, या उनका बयान कुंठा से ग्रसित बयान है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। बिल्कुल, आपने कहा कि आप नहीं समर्थन करते, लेकिन जो शंकराचार्य हैं, जब उनसे इस बात को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चंद्रशेखर रावण ने जो भी चीज़ें कही वो सही कही है। अगर वो ये मानते कि मैंने पाप नहीं किया है तो मैं नहीं जाऊंगा गंगा में स्नान करने के लिए। कोई बाध्यता नहीं, उनको इनवाइट कौन कर रहा है? यहाँ पे जितनी भीड़ आई है, शंकराचार्य ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये सच है कि अगर जो आते हैं यहाँ पर, जो आते हैं वो वाकई में अपना पाप धोने के लिए। मैं उनकी बात पे आ रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, वह ये यहाँ पे ना मेरी बहन की शादी है, ना मेरी बेटी की शादी है, ना मेरी मौसी भतीजी की शादी है। ये उस हजारों करोड़ों साल पुरानी परंपरा में है, जिसमें हमारा कतरा कतरा, जिसमें नारायण की परंपरा, जिसमें दुर्गा की परंपरा, जिसमें भगवती लक्ष्मी की परंपरा, जिसमें अब आदि शिव की परंपरा है, जिसमें हमारे पूर्वज खपते चले आए हैं। यह वह परंपरा है जब मुगल काल में लोग मोर पंख से एक एक वेद, एक एक शास्त्र लिखते थे, अपनी बेटियां मरवा देते थे, अपने बहुएं मरवा देते थे, अपने पुत्र को मरवा देते थे, लेकिन वेदों को संरक्षित करते थे। तब हमारा धर्म बचा है, तब हमारे ग्रंथ बचे हैं। तो उस परंपरा के नाते व्यक्ति वह श्रद्धा का बीज है। आज पॉलिटिकल पार्टी में हैसियत है कि वो 1 करोड़ की भीड़ इकट्ठी करके दिखा दे, नहीं है कि बिना इन्विटेशन के। तो यदि उनकी श्रद्धा नहीं है तो उनको आमंत्रण नहीं है। वो आमंत्रित भी हैं, वो आमंत्रित नहीं भी हैं। यदि उनको लगता है कि उनका कुछ नहीं होगा तो वो अपने किसी भी उनका जहाँ पर उनकी श्रद्धा है वहाँ जा सकते हैं। तो यह तो श्रद्धा का विषय है, यह तो अपने अस्तित्व का विषय है, क्योंकि एज पर द थ्योरी ऑफ डार्विन, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सन्स लाइफ और ऑर्गेनिज्म? सबसे मूलभूत प्रश्न क्या है? आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, भाई साहब खड़े हैं, ये खड़े हैं, हम खड़े हैं, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है अस्तित्व का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो हमारे अस्तित्व का संरक्षण कैसे होगा? हमारे अस्तित्व का संरक्षण होगा हमारी संस्कृति के संरक्षण से, हमारी देह के संरक्षण से, हमारी परंपरा के संरक्षण से, हमारे वंश के संरक्षण से, हमारे कुल के संरक्षण से। तो हमारी परंपरा का संरक्षण हो रहा है, तो हमारा संरक्षण हो रहा है। यह उसी संरक्षण का नाम है, यह वैश्विक संरक्षण का नाम है। आपको इस मेला परिक्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों से अपडेट कराएंगे। चैनल पर आप लोग बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।